हेलो माय लवली किड्स। मैं रीता मैम आज आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है बंदर और मगरमच्छ। यह कहानी एक जंगल की है। जंगल के पास एक नदी बह रही होती है जिसमें एक बूढ़ा मगरमच्छ करता था। वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, इसी कारण उससे कोई भी मछली नहीं पकड़ पाते था। वह कोई भी मछली पकड़ता तो हर एक मछली उससे दूर भागती थी। अरे अ, 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 मगर वह नहीं पड़ पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ कोई मछली लगती थी जिसे खाकर वह अपना पेट भरा करता था। एक दिन की बात है कि उसे कोई भी मछली नहीं मिली। वह बहुत परेशान हो गया। अयो रामा, मुझे आज कोई भी मछली नहीं मिली। अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं। उस नदी के किनारे पर ही एक पेड़ था। वह पेड़ लाल लाल सेब से भरा हुआ था जिसके ऊपर एक बंदर रहा करता था। बंदर उन रसीले सेबों को खूब मज़े से खाता और खूब खुश रहा करता था। उस मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे बंदर जी, अयो रामा, तुम मुझे मीठे फल दोगे ना? मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। यह सुनकर वह बंदर पेड़ से नीचे आ जाता है और मगरमच्छ से कहता है, ऐसी बात है, लो मैं अभी तुम्हें फल तोड़ कर देता हूँ। तभी वह बंदर खूब ढेर सारे सेब तोड़ कर लाया और उसने उस मगरमच्छ को खिलाए। आहा, अयो रामा, ये तो कितने मीठे फल हैं, थोड़े से और दे दो। ये लो और लो। वह और सेब भी उसे देता है जिससे वह मगरमच्छ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस मगरमच्छ को भी जब भी कोई मछलियाँ मिलती वह भी उस बंदर को दिया करता था, जिसके कारण वे दोनों लोग गहरे मित्र बन गए थे। आहा, मज़ा आ गया, इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ हैं, वाओ कितना अच्छा है, याहू याहू। अब वह मगरमच्छ बंदर से रोज सेब खाया करता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, कुछ सेब मुझे दे दो, मैं अपनी पत्नी को भी यह सेब खिलाना चाहता हूँ। तभी सेब ने कहा, ऐसा क्या, ये लो। वह सेब बहुत सारे उसे तोड़कर देता है और वह मगरमच्छ उन सेबों को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। याहू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लेकर आए हो, बताओ मुझे। अरे ये लो, ये सेब लाया हूँ, इसे खाओ। उस मगरमच्छ की पत्नी वह सेब खाती है और कहती है, अयो इतने मीठे सेब, आहा मज़ा ही आ गया। अयो रामा, तुम ये कहाँ से लाए हो? देखो, मेरा एक दोस्त है उस नदी के पास। हाँ, उसके वह एक पेड़ के ऊपर रहता है, उसी ने मुझे यह फल दिए हैं। अयो रामा, ऐसा क्या? हाँ देखो, मैं कुछ सोच रही थी, जो उस पेड़ के ऊपर रहता है इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो सोचो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। अब जाओ उसका दिल लेकर के आओ। अयो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो मेरा दोस्त है ना, मैं उसका दिल नहीं लाऊंगा। अयो, अगर तुम उसका दिल नहीं लेकर आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बता दे रही हूँ मैं। हाँ, अयो
तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम अपनी जान मत देना प्लीज़। मैं अभी जाता हूँ। अयो अब जाओ भी, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। इतना कहते ही वह मगरमच्छ उस बंदर के पास आ जाता है। तभी बंदर कहता है, अरे तुम आ गए मेरे दोस्त, आओ आओ और फल खाओ, ये लो सेब, ये लो खाओ। अयो दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। तुमने उसे मीठे मीठे सेब दिए थे ना। जब मैंने उसे खिलाए तो वह कहने लगी अपने दोस्त को लेकर आओ, मैं उसे बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगी। वह भोजन कराने के लिए तुम्हें बुला रही है, जल्दी आओ। इतना सुनते ही बंदर कहता है, अरे वाह, दावत पर बुलाया है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। वह उसकी पीठ के ऊपर बैठ गया और उसके घर पर जाने लगा। मगरमच्छ मन ही मन सोच रहा था, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है, मैं ऐसे अपने मन की बात बता देता हूँ। तब वह अपनी मन की बात उसे बताता है, कहता है, अरे दोस्त सुनो सुनो, मेरी पत्नी ने ना तुम्हें ना खाने पर बुलाया तो है, लेकिन वह तुम्हें ही खाना चाहती है। वह तुम्हारा दिल खाएगी, तुम्हारा दिल मीठा है ना, इसीलिए उसने तुम्हें खाने पर बुलाया है। यह सुनते ही वह बंदर मन में घबरा जाता है और वह कुछ देर के बाद सोच के कहता है, अयो ऐसा क्या? हाँ, अरे दोस्त, तुमने मुझे ये पहले से बता दिया होता। हम अपना जो बंदर जो दिल है ना, वह पेड़ के ऊपर ही रखते हैं। हाँ। यह सुनकर वह मगरमच्छ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वापस उस पेड़ के पास चलते हैं दोनों। अब बंदर उस नदी के किनारे वाले पेड़ के नीचे आ जाता है। बंदर उछलकर अपने पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। अयो अयो, जल्दी करो, अपना दिल ले लिया ना तुमने, अब जल्दी आ जाओ नीचे बंदर। लेकिन बंदर कहता है, तू कितना बड़ा मूर्ख है, हाँ, मेरा दिल लेके खाएगा? भला मरने के बाद ही तो दिल मिल सकता है ना? तू मुझे मारना चाहता है, मूर्ख, चला जा यहाँ से। इतना सुनते ही वह उदास मन से वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों बताओ, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? और हाँ, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी मुसीबत आने पर हमें नहीं घबराना चाहिए और कभी भी स्वार्थी मित्रों से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वार्थी मित्र से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो स्टोरी कैसी लगी बताइएगा मुझे। थैंक यू।